अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आज एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर औक़ात हमारे क्लिनिक में ऐसे मरीज़ आते हैं जो जिन्हें महसूस होता है कि जैसे उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत गिरी गिरी है और वो अपने आप को अंदरूनी तौर पर बीमार महसूस कर रहे होते हैं। एडिशनली बाज़ लोग ये भी बताते हैं कि उनके जिस्म में हल्की हल्की दर्दें भी हो रही हैं। तबीयत की इस नासाजी को हम मेडिकल टर्म में फीलिंग ऑफ अनवेल बीइंग कहते हैं, यानी कि तबीयत का सही तौर पर चुस्त महसूस न होना, और इसी तरीके से जिस्म में हल्की हल्की दर्दों को हम वेग एक्स एंड पेन्स कहते हैं। अब ये होता क्यों है? अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाइए तो हमें ये पता लगता है कि मरीज जो है वो 2-3 बद आदत का शिकार है। एक आदत ये है कि वो खाना दुरुस्त तौर पर सही नहीं खाता, यानी जो 3 प्रिंसिपल मील्स हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो पेट भर के नहीं खाता। अलबत्ता सुबह से दोपहर के दरमियान 10 बजे 11 बजे कुछ स्नैक्स टाइप या कुछ इसी तरह बेकरी की अशिया ले लेता है। इसी तरह दोपहर से रात के दरमियान असर के टाइम चाय के साथ बेकरी की अशिया या कुछ लाइट किस्म की रिफ्रेशमेंट ले ली जाती है। जब आप दोपहर 10-11 बजे कुछ खा पी लेंगे तो जाहिर बात है दोपहर को आपको भूख नहीं लगेगी। इसी तरीके से जब आप असर के टाइम चाय के साथ कुछ खा पी लेंगे तो जाहिर बात है कि रात को जो है आपको भूख नहीं लगेगी, और जब रात को भूख नहीं लगेगी तो रात लेट नाइट जब आप खाना खाएंगे तो सुबह नाश्ता सही नहीं कर सकेंगे। तो एक वजूहात जो है ये है कि जब बहुत अरसे तक खाना पीना कम किया जाए, प्रिंसिपल मील्स कम लिए जाएं, तो फिर जिस्म में सुस्ती आ जाती है, नासाजी की कैफियत आ जाती है, तबीयत में गिरावट महसूस होती है और इस तरह तबीयत जो है वो चुस्त नहीं महसूस होती। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो नींद की कमी का शिकार होते हैं, यानी रात को देर तक जागना, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, और सुबह देर तक सोए रहना, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो जब रात को देर से सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, एक तो नींद पूरी नहीं होती, दूसरा क्या होता है कि जिस्म में हल्की हल्की दर्दें महसूस होना शुरू होती हैं, और इस तरीके से फिर मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी तबीयत सुस्त रवि का शिकार है। जब बहुत अरसे ये रूटीन कायम रहे तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में कुछ बुनियादी कमी वाक़या हो जाती है। मिसाल के तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, B1, B6, B12 विटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, दूसरी न्यूट्रिशंस की कमी वाक़या हो जाती है। तो इस तरीके से फिर जिस्म कमज़ोरी का शिकार होते होते यहाँ तक कि खून की कमी का शिकार हो जाता है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया की फिर अपनी साइन एंड सिम्टम्स हैं, रंग का पीला होना, दिल का तेज़ धड़कना, तबीयत का सुस्त रहना, सांस का फूलना, जिस्म में दर्द महसूस होना, कानों में शाई शाई की आवाज़ आना, सर चकराना और बेहोशी जैसी अलामात जो हैं, ये सब फिर जो है वो कमज़ोरी के बायस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि फीलिंग ऑफ अनवेल बीइंग या तबीयत का सुस्त रवि का शिकार होना, तबीयत की नासाजी का महसूस होना, इन वजूहात की बिना पर हुआ करता है। इसी तरह ऐसे मरीजों के जब हम मुख्तलिफ क्लिनिकल टेस्ट करते हैं तो ना तो उनमें कोई बुखार की कैफियत होती हैं, ना ही कुछ ऐसी अलामात या निशानियां मिलती हैं जो इन्फेक्शन की हो, ना ही किसी और बीमारी का पेशेमा हमें मिलता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी हिस्ट्री से हमें महसूस होता है कि वो सेहतमंद आदात का शिकार नहीं है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अपनी नींद को पूरा कीजिए, खुराक वक्त पर लें, प्रिंसिपल्स भी
पेट भर के खाएं और इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत बहुत बेहतर रहती है। उम्मीद है नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ शेयर भी कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स भी दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह आइंदा किसी नए मौजू के साथ बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।